तो इसके लिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट जागे, जो हर बार अपनी आंख मूंद करके और हर इवेंट को रफा दफा कर देती है। वायलेंस हो चाहे डॉक्टर के अगेंस्ट, चाहे कुछ हो, ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग, बिल्कुल हीनियस एंड अ वेरी शेमफुल एक्ट था। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो आंखें मूंद लेती है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उस परिवार का सोचिए, उसने बेटी बचाई भी, उसने बेटी को पढ़ाया भी। आपको हमारे जो देश का कानून है वो लचीलापन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे रास्ते ऐसे मुलजिमों को बाहर निकलने के लिए। कानून में परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये तो पता, कुछ कानून तो हमारे यहाँ ब्रिटिश एरा के कानून चल रहे हैं। बच्चे अभी ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाने की तैयारी में है। हमारा दिल अंदर से इतना डरा हुआ है कि उन बच्चों को हम कैसे भेजें अपनी बेटी। जो लेडी एक स्वास्थ्य के लिए एक प्रहरी की तरह जहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ उसकी ड्यूटी आवर्स में जब उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार और इस तरह का घिनौनी हरकत होती है, तो बाकी जगहों पे सोच सकते हैं। हम अपने देश की बेटियों की असुरक्षा की बारे में सोच के सारी की सारी डॉक्टर्स कंपित हो रही हैं। हम जिस देश में लड़कियों को देवी माना जाता हो और माँ लक्ष्मी के नाम से उनको पूजा जाता हो, मगर उसी देश के अंदर बीते कुछ सप्ताह के अंदर कोलकाता के बाद अब उत्तराखंड के अंदर जो घटना हुई है उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और जनपद सहारनपुर में आज कलेक्ट्रेट के अंदर जिस प्रकार चिकित्सकों ने एक हड़ताल शुरू की है, और मेरे साथ मौजूद हैं कुछ फीमेल डॉक्टर, उन्हीं से बातचीत करेंगे आखिरकार जो घटना लगातार बीते कुछ सप्ताह में हुई है उस घटना को कैसे देखते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर नूतन उपाध्याय, और सबसे इससे ज़्यादा एक लेडी डॉक्टर के ऊपर इससे घिनौना अपराध कोई हो नहीं सकता है। और आप ये एक बार को विचार करके देखिए कि आपकी सारी बेटियां जो 24-24, 48 घंटे डॉक्टरी पढ़ रही हैं, मरीजों की सेवाएं कर रही हैं, उनके ऊपर अपने कार्यस्थल में जब इस तरह का आक्रमण होता है, तो एक आम बेटी जो सड़कों पे चल रही है, जो अपने बाकी कार्यस्थलों में जा रही है, वो कहाँ से सुरक्षित हो सकती है? जब जो लेडी एक स्वास्थ्य के लिए एक प्रहरी की तरह जहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ उसकी ड्यूटी आवर्स में जब उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार और इस तरह का घिनौनी हरकत होती है, तो बाकी जगहों पे सोच सकते हैं। हम अपने देश की बेटियों की असुरक्षा की बारे में सोच के सारी की सारी डॉक्टर्स कंपित हो रही हैं। हम सब लोग उन ड्यूटी आवर्स से निकले हैं। हमारी बेटियां हैं, हम सब की हमारी बहनें हैं, जो अभी भी रात भर जाग के लोगों के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से जुझारू रूप से लगी पड़ी हुई हैं। कोई हम लोग 24-24 घंटे, किसी लेडी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी के डिलीवरी में कोई खतरा आया हुआ है, हम लोग सब लोग उस परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। कोई ब्लड के इंतजाम में भाग रहा है, कोई किसी की सुरक्षा के लिए भाग रहा है। और उन लोगों के साथ जो आपके स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली के लिए खड़ा हुआ है, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हो सकता है, उनके कार्यस्थल में अगर ऐसा अपराध हो सकता है, तो बाकी बहू बेटियों के हशर के बारे में सोचते ही हम सबकी रूह कांप रही है। तो चलिए, आपने देखा तमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जुड़ी हुई फीमेल्स डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, कैसे देखते हैं यहाँ पर इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हों? क्या लगता है अब महिला का सेफ है, जो हॉस्पिटलों में सेफ नहीं है, घरों पर सेफ नहीं है, सड़कों पर सुरक्षित नहीं है? हमारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाने की तैयारी में है। हमारा दिल अंदर से इतना डरा हुआ है कि उन बच्चों को हम कैसे भेजें, अपनी बेटियों को हम कैसे भेजें। अगर कार्यस्थल पर ही इतना घिनौना अपराध होगा, प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर सब वहाँ मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है वो बच्ची अकेले ड्यूटी कर रही थी। अगर इतना घिनौना अपराध होने के बावजूद भी हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं चाहती हूँ कि उनको कठोर से कठोरतम सजा दी जाए, ताकि आगे आने वालों की कुछ भी कार्य करने से पहले रूह कांपे। जी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी खास तौर से, क्योंकि आप देखते होंगे तमाम अब ऐसे सवाल लोगों के जहन में हो रहे हैं, विपक्ष भी अब इस पर हल्ला बोल रहा है। देखो, ये तो सभी हम जानते हैं कि बहुत ही घिनौना अपराध हुआ है। और जिस देश में 77 साल हो गए आज़ादी के, और उसके बाद भी अगर नारी की सुरक्षा एक मुद्दा है, तो हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इतने सालों बाद हम सिर्फ अपनी नारी की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, और उसकी जो कि अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही थी। सो ये हमारे लिए सार्वजनिक शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि उन पर सर्वप्रथम तो उन्हें चिन्हित किया जाए जिन्होंने ये अपराध किया है, फिर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। यहाँ पर जो जल्द शब्द है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो ये सबसे ज़रूरी ये है कि उनको सबसे जल्दी उनको चिन्हित करके कठोर से कठोर सजा दी जाए। क्या लगता है आपको हमारे जो देश का कानून है वो लचीलापन है, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे रास्ते ऐसे मुलजिमों को बाहर निकलने के लिए?
कानून में परिवर्तन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो पता, कुछ कानून तो हमारे यहाँ ब्रिटिश एरा के कानून चल रहे हैं, है ना। और कानून भी ऐसा नहीं है कि जो कानून एक बार बन गए, मान लो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून बने हुए हैं तो हम तो उसे चेंज करते हैं। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, हम फ्री कंट्री हैं, अपने आप को हम आज़ाद हिंद बोलते हैं। तो हमारा कर्तव्य है सेंटर का, गवर्नमेंट का और हम सभी देशवासियों का, इस देश के नागरिकों का, जो जागरूक नागरिक हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। तो कानून तो बदले जाते हैं समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार कानून को बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैडम, देखिए, कानून तो पहले भी बहुत थे, ऑलरेडी कानून है। उन कानूनों को सही समय पे अमल में लाना ज़रूरी है। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उस परिवार का सोचिए, उसने बेटी बचाई भी, उसने बेटी को पढ़ाया भी, इससे ऊंची शिक्षा क्या होगी। वो ऑप्शन गाइन में पीजी कर रही है, इतनी लंबी ड्यूटी के बाद उसके साथ ऐसा हो रहा है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर, ना तो वो सड़क पे थी, ना उसने गड़बड़ कपड़े पहने थे जो लोग बोलने वाले बोलते हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। अब ये क्या खाली जुमले ही रहेंगे? अब कानून तो बन रखे हैं, निर्भया के बाद भी ऐसे कानून बने थे, सारे कानून बने हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ इस तरह का होना, फिर हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचें? हम उनको इस देश में रखें क्यों? हम किस लिए यहाँ उनको रखें? हमारे लिए भी अच्छा उनको विदेश भेज के पढ़ाएं, यहाँ रख तो जब सेफ्टी नहीं है। आप इतनी मेहनत करके पैसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बनाने के लिए, तो फिर हम क्यों रखें इस देश में? तो आपने देखा जनपद सहारनपुर में मौजूद थे, जहाँ पर IAMA से जुड़ी तमाम सैकड़ों महिलाएं थी, कुछ और महिला भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? अब देखते होंगे लगातार पक्ष और विपक्ष अब हल्ला बोल रहा है इन चीज़ों पर। देखिए, ये बिल्कुल डिस्गस्टिंग, बिल्कुल हीनियस एंड अ वेरी शेमफुल एक्ट था। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो आंखें मूंद लेती है, सो जाती है। कोई भी मामला होता है, पैसा खा पी के रफा दफा कर देती है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 25,000 बार हुआ होगा। लेकिन और हमें यही डर है कि ये फिर इसको इसी तरह रफा दफा कर दिया जाएगा। हम इसी के अगेंस्ट आज आए हैं बोलने कि आप जागो, जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, अपने काम करो। गवर्नमेंट है आप, आपके अंदर गट्स है, तो आप जस्टिस दीजिए और जिससे ऐसा काम ना हो। आप कानून बनाओ, आप कुछ करो, बट इट इज़ योर वर्क, आपका काम है। आप हर व्यक्ति से चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपकी क्या ड्यूटी है? अगर हम सुरक्षित नहीं है, हमें कोई हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है और हमारे सारे बच्चे नाइट ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं, 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, 48 आवर्स ड्यूटी करते हैं, एंड स्टिल वी डोंट हैव एनी प्रोटेक्शन। तो इसके लिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट जागे, जो हर बार अपनी आंख मूंद करके और हर इवेंट को रफा दफा कर देती है। वायलेंस हो, चाहे डॉक्टर के अगेंस्ट, चाहे कुछ हो, हमें कोई ये नहीं मालूम चलता कि कौन कल्प्रिट था, कौन विक्टिम, और कल्प्रिट को क्या सज़ा दी गई। थोड़े दिन बाद इतनी देर लेते हैं रिजल्ट देने में, और वो इधर उधर चला जाता है, उसका कोई अता पता नहीं चलता। सो वी वांट जस्टिस, वी वांट दैट पर्सन, वो जितने भी गैंग था उनको बाहर लाया जाए, उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाए और उन्हें हैंग किया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा, ये वो IAMA से जुड़ा तमाम सैकड़ों परिवार था जिन्होंने कोलकाता के बाद उत्तराखंड की हुई घटना पर कड़ा विरोध जताया है और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूलिएगा। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।